बीजेपी के पास जाते थे, उन्होंने पहले कहा था कि आप दिल्ली सरकार से करा लो, लेकिन अब उनका कहना यह है कि आप चुनाव के बाद आना। साल जो हमने काम किया एक डिपार्टमेंट में, उसके बाद आप बिना किसी नोटिस के निकाल देते हो और आप एक बार पूछते भी नहीं हो कि आप क्या काम करोगे और आपका परिवार कैसे चलेगा। तो इस तरीके की ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जो हमारे अधिकार है, हम अपने सारे अधिकारियों का, जो हमारे सारे अधिकार हैं उनका हम पूरा उपयोग करेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। आपसे यही आश्वासन करते हैं, यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारा काम करिए, वरना इसका परिणाम आपको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये हालात ऐसी होगी कि वो घर के परिवार वाले मकान फेंकने को तैयार हो गए। खाना खाने के लिए रोटी भी सोचनी पड़ती, सुबह खाते तो शाम के लिए पता नहीं होता कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होगी, मम्मी पापा दोनों बीमार है, कोई भाई नहीं है मेरे घर में करने वाला। तो सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, उन्हीं की बहन बेटियां रोड पे बैठी, उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि हमारी बहन बेटी रोड पे बैठी, रात तक हम रोड पे बैठे हैं। सरकार जब बनती है, अगर वो हमें बाहर ला रही है, वो हमें सड़कों पे उतार रही है, हम किसको वोट देंगे? कौन है हमारे लिए? सरकार हमसे ही तो बनती है, हम सरकार से नहीं है। साथियों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिविल डिफेंस के सभी लोग जिस तरह से 5 महीने से धरना इन लोगों का चल रहा है और काफ़ी लोग परेशान हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम लोग अपने अधिकारों के लिए यहाँ पर आज जो है कि राजीव चौक पालिका बाजार के ठीक सामने यहाँ पर धरना दे रहे हैं और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये लोग तबाह है, किस तरह से अपने अधिकारों की के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इन लोगों का अधिकार जो है अभी तक दिया नहीं जा रहा है, वहाँ से आ गया है। लेकिन बीजेपी सरकार जो है अभी इन लोगों से वादा किया है कि चुनाव जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, इस इलेक्शन के बाद ही कुछ हो पाएगा। जी भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? दो सब पिछले 5 से 5.5 महीने से हम धरना दे रहे हैं और दिल्ली सरकार और अभी दिल्ली सरकार ने तो प्रस्ताव पास कर दिया है, मगर अभी पता नहीं चल रहा है कि फाइल कहाँ चल रही है जानी चाहिए। कब तक के लिए बोले हैं आप लोगों? कब तक के लिए दिया गया? देखिए, पिछले 5 महीने से हम लोग लगातार अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सचिवालय पर। 31 अक्टूबर को लास्ट था 2023 में हमें नौकरी से निकाल दिया गया था। अब हमारे साथ में जो 10,792 की जो संख्या है, उसमें 40 से 45% वो लोग हैं जो किराए पर रहते थे। अब उनकी उम्र निकल चुकी है। पिछले 5 महीने से हम दर दर भटक रहे हैं। बीजेपी के पास भी गए, आम आदमी पार्टी के पास भी गए, इनके हाथ पैर जोड़े कि इनके परिवार को देख लीजिए। देखिए, परिवार का तो एक बात अलग है, लेकिन दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा का। अगर आप बस में चलते हैं तो देखेंगे कि सुबह के समय में एक भी मार्शल नहीं है। उसमें क्या था कि मार्शल ना होने की वजह से जो बस में असामाजिक तत्व है उनकी मनमानी चल रही है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो महिला सुरक्षा के नाम पर जो सरकारें बनती हैं, आज वो सरकारें कहाँ हैं? और जो 10,792 लोग हैं, आपने इनको बेरोजगार कर दिया, इनकी सूद कौन लेगा? और इस समय कंडीशन ख़राब है लोगों की। लोग बाग अपना सामान बेच कर अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना खिला पा रहे हैं। सर, जब आप लोगों को जो है कि आप लोगों की नौकरी से निकाला गया था, उस समय कोई आप लोगों को नोटिस मिली थी क्या? ऐसे ही आप लोगों को कोई नोटिस नहीं था। सडनली इन्होंने एक लेटर निकाला था 31 अक्टूबर को, आप लास्ट आज के बाद आप नौकरी पर नहीं आ सकते। तो सभी लोग इतने दुखी थे। पिछले 5 महीने से सचिवालय पर हमारा धरना चल रहा था। अब जैसे ही हमारे धरने को देखते हुए दिल्ली विधानसभा में 2 दिन का सत्र लगाकर हमारा एक रेजोल्यूशन पास किया था कि इनकी पुनः बहाली हो, लेकिन उस पर अभी भी कोई जारी नहीं है, उसमें कोई बात नहीं चल रही है। बीजेपी के पास जाते थे, उन्होंने पहले कहा था कि आप दिल्ली सरकार से करा लो, लेकिन अब उनका कहना यह है कि आप चुनाव के बाद आना। मतलब कि हम राजनीति का शिकार हो गए हैं कि हम ये सरकार हमारी नहीं सुन रही है। लगभग भाई साहब, आप लोगों के साथ कितने लोग हैं आप लोग? हम 10,792 टोटल एम्प्लॉय थे और उसमें हमारा पीछे परिवार भी है और जो हमारे रिलेटिव है वो भी है। तो ये सरकार इसको ये ना समझे कि ये कोई छोटी मोटी संख्या है जो उनको हिला नहीं पाएगी। जिस तरह से आप बताएं कि 5 महीने का भी 5 महीने हो गए, 5 महीने से ज़्यादा हो गए आप लोगों के धरने को लेकर, और आप लोगों को अचानक से निकाल दिया जाता है। अगर आप लोगों की मांगे जो है वो आप लोगों की, जैसे आप लोगों को गया है कि लोकसभा चुनाव से बाद जो है कि आप लोगों को नौकरी पर रख दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं रखा जाएगा तो फिर अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? मैम, अगर अभी हमें बीजेपी की तरफ से ये आश्वासन दिया गया है कि अगर आप हमारे पास चुनाव के बाद आते हैं तो हम आपका साथ देंगे और हम आपका रोजगार दिलाने में आपका पूरा सहयोग करेंगे। तो अभी हम उन पे विश्वास कर रहे हैं कि वो हमें रोजगार दिलाने में मदद करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हम लीगल तरीके से भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोर्ट में हमने इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी पिटीशन लगा रखी है, ठीक है। और उसमें जो अभी इंटरिम रिलीफ में हमारे कुछ साथियों को बहाली के वहाँ से ऑर्डर हुए हैं, तो हम कोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं। अगर यहाँ से कुछ नहीं होता तो हम जो लीगल प्रोसेस है उससे भी हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें न्यायपालिका पर भरोसा है कि वो हमारे साथ इंसाफ करेगी। क्योंकि 8-10 साल एक हमारी उम्र थी
8-10 साल जो हमने काम किया एक डिपार्टमेंट में, उसके बाद आप बिना किसी नोटिस के निकाल देते हो और आप एक बार पूछते भी नहीं हो कि आप क्या काम करोगे और आपका परिवार कैसे चलेगा। तो इस तरीके की ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में जो हमारे अधिकार है, हम अपने सारे अधिकारियों का, जो हमारे सारे अधिकार हैं उनका हम पूरा उपयोग करेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे। 5 महीने दिल्ली जैसे शहर में बिना नौकरी के आप समझ सकते हैं कि हमारे जो 10,792 लोग हैं किस तरह से अपना घर चला रहे होंगे। वो तिल तिल मरने को तैयार है। हम सरकार से यही आश्वासन करते हैं, यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारा काम करिए, वरना इसका परिणाम आपको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से एक पोस्टर इन लोगों के हाथ में है, जिस तरह से लोग तबाह हुए हैं, जिस तरह से इन लोगों के बगैर नोटिस दिए हुए इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है सिविल डिफेंस की तरफ से। और जिस तरह से सरकार जो है कि महिलाओं की सम्मान की बात करती है, और यहाँ पर महिलाएं भी हैं और ये भी सड़कों पर उतर चुकी है अपने अधिकारों के लिए। क्या कहना चाहेंगी मैम? हम दिल्ली सरकार से बस यही कहना चाहते हैं, जैसे इन्होंने हमारा रोजगार दिया है वैसे हमें अपनी नौकरी वापस देते, क्योंकि हमारा परिवार उसी से चल रहा था। इस टाइम घर की हालात ऐसी हो गई कि वो घर के परिवार वाले मकान फेंकने को तैयार हो गए। खाना खाने के लिए रोटी भी सोचनी पड़ती, सुबह खाते तो शाम के लिए पता नहीं होता कि मिलेगी या नहीं मिलेगी। घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मम्मी पापा दोनों बीमार है, कोई भाई नहीं है मेरे घर में करने वाला, अकेली मैं हूँ लड़की। मैं 4 बहनें हैं, 2 की शादी होगी, मैं हूँ जिसमें अभी मैं अपना पूरा परिवार चला रही हूँ। मेरा कोई भाई नहीं है, पापा मम्मी दोनों बीमार है। मेरे पापा मम्मी दोनों बीमार है और भाई भी कोई नहीं है। मैं अपना, जब से सरकार ने हमें निकाला है, बाहर किया है, जब से हमें बताए हमारे 5-6 महीने कैसे निकले हैं। जिस तरह से सरकार जो है कि महिलाओं के सम्मान की बात करती है, आप एक महिला होकर सड़कों पर उतरी है, क्या आप अगला आपका स्टेप क्या होगा? सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है और उन्हीं की बहन बेटियां रोड पे बैठी, उन्हें ये तक नहीं दिख रहा है कि हमारी बहन बेटी रोड पे बैठी है। रात तक हम रोड पे बैठे हैं। वॉशरूम की भी कभी वॉशरूम भी हमारा बंद करवा दिया गया, वहाँ सरकारों ने बंद करवा दिया। बस यही रिक्वेस्ट है उनसे कि हमारी नौकरी हमें वापस कर। क्या फिर सरकार जो जिस तरह से सरकार बीजेपी की बनी हुई है, क्या आप चाहेंगे कि फिर बीजेपी की सरकार आए? देखो, सरकार जब बनती है, अगर वो हमें बाहर ला रही है, वो हमें सड़कों पे उतार रही है, हम किसको वोट देंगे? कौन है हमारे लिए? सरकार हमसे ही तो बनती है, हम सरकार से नहीं है।